Dear student, today started new topic adjustment in the closed account। तो सबसे पहले ये जो लैंग्वेज दे रखा है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, इसका क्या मतलब है ये हमें समझना है। फॉर एग्जांपल, इन ए पार्टनरशिप फर्म ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, फर्म में प्रॉफिट अवेलेबल है ₹50,000 जो कि पार्टनर्स में 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 30,000 एंड 20,000 हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ए एंड बी। तो ये चीज़ जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन में यानी कि इस चैप्टर में जो भी बात हम कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पहले से फर्म में दे रखा था ₹50,000 जिसको पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, या अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रूमरेशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको कंसीडर करते थे और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करते थे। एंड आफ्टर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही हमारा टोटल इस चैप्टर का पार्ट था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट को हम कंप्लीट करते थे। अब यहाँ से जो टॉपिक है वो एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, दैट मीन्स ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे पहले से ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर है, बैलेंस शीट सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिए गए हैं। उसके बाद कोई फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो पता चली कि ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड है या भूल गए हैं फर्म में की बुक में रिकॉर्ड करना, जिसके लिए अब हमें एडजस्टमेंट करना है। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं एरर एंड रेक्टिफिकेशन, जिसमें अगर कोई भी एंट्री गलत हो जाती थी या इन जनरल एंट्री पास करना भूल जाते थे तो उसके लिए एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास की जाती थी। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप का क्लोज हो चुका है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कि फर्म की बुक में या तो गलत रिकॉर्ड है या रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। इस सिचुएशन में जो भी एरर है उसको रेक्टिफाइड करने की बात कर रहे हैं और उस रेक्टिफाइड को डायरेक्ट पार्टनर से एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 40A, ये पूरी क्वेश्चन ही हमें लैंग्वेज क्लियर करेगी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉ अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, तो यहाँ साफ साफ लैंग्वेज बता रहा है कि पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉ अप एंड द बुक क्लोज्ड ऑफ, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, all account are prepared. It is discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है 8% पर एनम के अकॉर्डिंग, जो कि फर्म की बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। देयर कैपिटल अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एट ₹A 8 lakh, B ₹4 lakh and C ₹3 lakh. This capital at the beginning of the year, which are help to calculated interest on capital on the opening balance, their profit sharing ratio 2:1:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjustment entry at the beginning of the next year. तो इसका मतलब ये इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, यानी कि फर्म की बुक में पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट तक प्रिपेयर हो चुका है और उसमें बिना कोई चेंजेस किए अब हमें एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और वो कब? नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में। इसका रीज़न ये है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, इस ईयर का अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी एरर है, जो भी ओमिशन ऑफ रिकॉर्डेड है, उसको नेक्स्ट ईयर की ही बिगनिंग में हम इसे रेक्टिफाइड करेंगे। और इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये लेके चलना है कि जो भी एडजस्टमेंट करना है हमें डायरेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट करना है। नाउ solve this question.
थ्री पार्टनर्स एक एडजस्टेड टेबल बना रहे हैं, एनालिटिकल टेबल, जिसमें हम शो करेंगे थ्री पार्टनर्स हैं जिनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, ए, बी एंड सी. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 8% per annum provided to ABC. Now total value, A capital rupees 8 lakh at the rate of 8%, 64,000. B capital 4 lakh 8%, 32,000. And C capital rupees 3 lakh at the rate of 8%, 24,000. Total value 64,000, 32,000 and 24,000. 1,20,000 total capital. Now नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो बिगनिंग में ही हमने ए, बी, सी तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया. बिगनिंग ऑफ द ईयर टोटल फर्म के लिए लॉस है 1,20,000. तो अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लॉस रुपीज़ 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड in 2:1:1 ratio. Now 1,20,000, 60,000 A share of profit or loss, 30,000 B share of loss and 30,000 C. Now interest on capital provided to partners which are credited in partners capital account and loss distributed in partners are debited in partners capital account. Now adjusted value, A credit balance showed rupees 4,000, B credit balance showed rupees 2,000 and C debit balance showed rupees 6,000. On this we have journal entry pass C's capital account debit to A's capital. A capital account showed credit balance and B's capital account shows credit balance. Now to B's capital account. C debited amount 6,000, A credited rupees 4,000 and B credited rupees 2,000. Now journal entry complete. Now taken next practical question number 41. A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio 1:2:3. They have omitted interest on capital at the rate of 8% per annum for 2 years. In that 31st March 2016, they fixed capital were rupees 4 lakh, 6 lakh and 8 lakh. उनकी कैपिटल फर्म में फिक्स्ड है, यानी कि 2 ईयर जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए वो इसी अमाउंट पर प्रोवाइड करेंगे बिकॉज कैपिटल आर फिक्स्ड. देयर इज नो चेंजेस इन कैपिटल इन बोथ ईयर. नाउ पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. नाउ जनरल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले एक एडजस्टेड टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं. ए, बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड. नाउ रेक्टिफाइंग, interest on capital provided to partners at the rate of 10% per annum first year and second year. A capital rupees 4 lakh at the rate of 8%, 32,000 in first year and same amount in second year. B 6 lakh at the rate of 8%, 48,000 and 48,000
C's capital rupees 8 lakh at the rate of 8%, 64,000 and 64,000. Now total value 64,000, 96,000 and 1,28,000. Interest on capital provided to partners should be credited in partners capital account. Now total amount rupees 64,000 plus 96,000 plus 1,28,000, 2,88,000. Now interest on capital provided to partners 2,88,000 loss. Now loss rupees 2,88,000 distributed in 1:2:3 ratio. 48,000 A share, 96,000 B share and 1,44,000 C share. Total 2,88,000 loss distributed in partners. Now loss should be debited in partners capital account. Now adjusted value balancing figure. A credit balance rupees 64,000 minus 48,000 amount 16,000 is no balance, and C debit balance exceed rupees 1,44,000 minus 1,28,000, 16,000. Now general entry. C's capital account debit, their capital are fixed. Now C's current account debit to A's current account. Amount rupees 16,000 and 16,000. Now rectify and single entry will be passed. Dear student, take a next practical question number 42. ABC partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:1. After the final account has been prepared, it was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration. The interest on drawing of partners amounted A rupees 8,000, B rupees 6,000 and C rupees 4,000. Give the necessary adjustment entry. In this question number 42, interest on drawing not charged in partners account. Now 3 partners ABC and total amount already interest on drawing amount calculated, amount given. Now interest on drawing A 8,000, B 6,000 and C 4,000. Total amount 18,000. Interest on drawing should be debited in partners capital account. Total interest on drawing amount 18,000 treated as a profit. Now profit rupees 18,000 distributed in profit sharing ratio 5:3:1. Now profit rupees 18,000 distributed in 5:3:1 ratio 10,000, 6,000 and 2,000.
Now profit should be credited in partner's capital account. Now balancing figure, credit balance amount rupees 2000 and debit balance amount rupees 2000. Now general entry, sees capital account debit to is capital amount 2000 and 2000. Dear student, next practical question number 43. A, B, C, D are partners sharing profit and loss in 2:2:3:3 ratio respectively. After the account of the year in that year had been closed, it was found that interest on drawing at the rate of 6% per annum has not been taken into consideration. The drawing of the partners were 20,000, 24,000, 32,000 and 44,000. In a previous question, already interest on drawing amount calculated. In this question, only drawing amount are given during the year. A, withdraw rupees 20,000, B 24,000 and C 32,000 and D 44,000 for personal use. Give the necessary adjustment entry. Now interest on drawing not taken into consideration. Now rectify for 4 partners A, B, C and D. Now total value, interest on drawing at the rate of 6% per annum. Now A drawing rupees 20,000 at the rate of 6%. Date of withdrawal not given for in this question. Now interest charge for 6 months 20,000 at the rate of 6% for 6 months 600 rupees. B 24,000 at the rate of 6% for 6 months 720 and C withdrawal 32,000 at the rate of 6% for 6 months 960 and D withdrawal rupees 44,000 during the year at the rate of 6% for 6 months 1320. Total amount 600 plus 720 plus 960 plus 1320, total 3600. Now from charge interest on drawing, now profit rupees 3600 distributed in profit sharing ratio 2:2:3:3. Now 720 A share, B share same amount 720 and 1080 C, 1080 D. Now interest on drawing provided, interest on drawing charged partners capital account should be debited and profit rupees 3600 distributed in partners. Now partners capital account should be credited. Now balancing amount, $120 as a credit balance excess. There is no difference in debit and credit balance. 960 as a debit balance and credit balance. 1080
120 as a credit balance, and D, debit balance amount 1320 minus 1080 rupees 240. Now general entry for D is capital account debit to A's capital is capital short credit balance, and C's capital amount rupees 240 debit, A's capital credited amount 120 and C capital credited amount 120. Now question number 43 complete.